किसी चीज को बिना छुए अपने दिमाग की शक्ति से अगर हम उसे हिला सके या फिर अगर हम उसे उस जगह से मूव कर सके तो उसे हम टेलेकिनेसिस कहते हैं। इसके ऊपर कई सारे मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन मूवीज तो फिक्शनल हो गई, पर टेलेकिनेसिस की बिलीफ बिल्कुल असली है। जी हाँ, इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि हम हमारे ब्रेन की बस 10% ही इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम लोग अपने ब्रेन की 100% का इस्तेमाल कर लें तो हमें टेलेकिनेसिस की पावर मिल सकती है। सदियों से कई लोग ये दावा करते हुए आए हैं कि वो चीजों को अपने दिमाग से हिला सकते हैं। ऐसे कई मॉन्क्स हैं जो मेडिटेशन के जरिए से वो टेलेकिनेसिस की पावर की शक्तियों को हासिल कर सकते हैं। खासकर हमारे इंडिया में ऐसे लोगों के बारे में अक्सर सुना जाता है। अपने दिमाग की शक्ति से किसी को ऊपर उठाना, अपने दिमाग की शक्ति से दरवाजा खोलना या फिर अपनी फोकस के जरिए से किसी चम्मच को टेढ़ा कर देना, ये सब टेलेकिनेसिस को डेबिट करती है। पर दोस्तों, क्या ऐसे कारनामे सच्ची में होते हैं? दोस्तों, अगर हमें सच्चाई जाननी है तो हमें टेलेकिनेसिस को एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। टेलेकिनेसिस और इससे रिलेटेड चीजें जैसे टेलीपैथी और टेलीपोर्टेशन एक स्टडी फील्ड के अंदर आती है, जिसे हम पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। लोग दावा तो करते हैं, पर आज तक इसका कोई प्रूफ नहीं है कि टेलेकिनेसिस सच में रियल है या नहीं। किसी भी लैब एक्सपेरिमेंट में आज तक टेलेकिनेसिस को प्रूफ नहीं किया जा सका। आपने ऐसे जादूगरों को तो जरूर देखा होगा जो ऐसी जादू दिखाते हैं जिसमें वो अपने दिमाग की शक्ति से चीजों को हिलाते हैं, पर ज्यादातर जादूगर ट्रिकस्टर होते हैं। वो किसी ट्रिक की मदद से हमें धोखा देते हैं। ये टेलेकिनेसिस की टॉपिक इतना रोचक है कि दुनिया भर में लाखों ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों की बेट लगाए हुए हैं उन लोगों से जो टेलेकिनेसिस पर बिलीव करते हैं। अगर दुनिया में कोई प्रूफ कर दे कि साइकिक एबिलिटी जैसे टेलेकिनेसिस रियल है तो उन्हें वे लोग करोड़ का इनाम देने के लिए तैयार हैं। पर ये प्राइजेस आज तक अनक्लेम्ड है, क्योंकि इस दुनिया में ये कोई नहीं प्रूव कर सका कि टेलेकिनेसिस असली है या नहीं। हमारे यूनिवर्स में कई सारे लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसे फॉलो करके हमारी दुनिया चल रही है, और उन सब लॉज में से एक लॉ ये कहती है कि ब्रेन वेव्स कांट कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमारा दिमाग किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे दिमाग में जो वेव्स होते हैं वो इंटेंशनली बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो हमारे बाहर की किसी चीज को अफेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम किसी तरह से अपने दिमाग की ब्रेन वेव्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए तब शायद टेलेकिनेसिस पॉसिबल हो सकता है, पर नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है। अगर फिजिक्स की माने तो इस दुनिया में सिर्फ 2 फोर्स ही है जिसके पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो बिना फिजिकल कांटेक्ट से किसी चीज को अट्रैक्ट कर सके, और वो है मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये काइंड ऑफ पॉसिबल भी है, पर ये एग्जैक्ट टेलेकिनेसिस नहीं है। देखिए, हम अपने थॉट से चीजों को अफेक्ट कर सकते हैं, पर कोई मीडियम होना चाहिए। दोनों के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होना चाहिए। जैसे एक लैब एक्सपेरिमेंट में किसी चीज को प्रूव किया गया। साइंटिस्ट ने अपने दिमाग की थॉट्स की मदद से एक रोबोटिक आर्म को हिलाया। उन्होंने स्कल के ऊपर से ब्रेन की छोटे वायर्स को ऐसे कनेक्ट कर दिया जो मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है। फिर वो अपने थॉट्स की मदद से पूरी तरह से फोकस करके बिना छुए उस रोबोटिक आर्म को मूव कर सकता है। पर देखिए, इस जगह पर वायर तो मौजूद है ना, और यही वो मीडियम है जिसके जरिए वो सिग्नल है और वो ट्रैवल कर रही है। इसलिए साइंटिस्ट का कहना है कि यदि हम अपने थॉट्स के मदद से चीजों को अफेक्ट कराना चाहते हैं तो उनके बीच में कोई मीडियम होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, पर इसे हम टेलेकिनेसिस तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो थॉट्स होती है वो मेजरेबल होती है, उन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं, और उनकी एनर्जी से सिग्नल वायर के थ्रू ट्रेवल करके रोबोटिक आर्म को हिला सकती है। इस तरह वायर के थ्रू मूव करके चीजों को हिलाने की पावर होती है। इसे साइंस बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकता है, और इसी तरह की कंट्रोलिंग थ्रू माइंड रियल होती है साइंस के हिसाब से। अगर हम किसी चीज को साइंटिफिकली इवेल्युएट या एक्सेस नहीं कर सकते तो उसे हम साइंटिफिक भी नहीं कह सकते। साइंस के हिसाब से चाहे हम कितना भी बिलीव कर ले कि टेलेकिनेसिस रियल है, पर प्रूफ के मामले में और साइंटिफिक टर्म्स के मामले में इसका एवोल्यूशन हमेशा कमजोर रहता है। और विज्ञान तो इसके नजरिए से विज्ञान तो यही कहेगी कि टेलेकिनेसिस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रूफ मांगती है। पर अगर मॉन्क्स की बात करें तो उन लोगों का यही कहना है कि बाकी पैरानॉर्मल चीजों की तरह विज्ञान से परे है। उन लोगों के हिसाब से जब हम लोग बहुत दिनों तक मेडिटेशन करते हैं तो हमारे शरीर के 7 चक्रास धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और इसी के चलते हमें बहुत सारे टेलेकिनेसिस और बहुत सारे साइकिक पावर्स मिलती है। मैं साइंस को मानता हूँ, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझा सकता,
और इसलिए मैं टेलेकिनेसिस पर बिलीव करता हूँ। मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ और मैं बेहद एक्साइटेड हूँ कि कब मेरे चक्रास खुले और कब मुझे टेलेकिनेसिस की पावर मिले। आप भी मेडिटेशन जरूर करें और अगर पावर्स मिले तो मुझे बताना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।